स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम सैलरी वीडियो की सीरीज में राजस्थान की जो पटवारी की जो पोस्ट होती है उसकी जो सैलरी है लेटेस्ट 2024 में वो कितनी है उसके बारे में एवं उसकी जो प्रोबेशन काल होता है 2 साल का और प्रोबेशन काल के बाद में उसकी जो सैलरी हो जाती है वो कितनी होती है और कुल कितनी इसके अंदर कटौतियां होती है और सालाना इंक्रीमेंट किस प्रकार से लगते हैं, इन सभी बातों पर आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जो राजस्थान पटवारी की जो भर्ती है वो भी जुलाई 2024 में संपन्न होने जा रही है। तो एक बार हम उससे पहले राजस्थान पटवारी की जो लेटेस्ट सैलरी 2024 में है वो कितनी है उसके बारे में थोड़ा सा आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस जो पटवारी की जो पोस्ट होती है इसकी सैलरी इतनी कम क्यों होती है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही जॉब संबंधी अपडेट और अन्य सूचनाओं के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें। तो देखते हैं राजस्थान पटवारी की जो पोस्ट होती है। पहले तो ये जो होती है ये होती है लेवल 5 की जॉब। लेवल 5 की ये जॉब होती है और इसका जो प्रोबेशन काल होता है प्रोबेशन जो पीरियड होता है वो अन्य राजस्थान की जैसे भर्तियां हैं उसी प्रकार इसका भी 2 साल का जो है प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल का ये प्रोबेशन होता है और जैसा आप जानते हो कि प्रोबेशन काल के दौरान जो सैलरी होती है वो एक फिक्स होता है। तो इसका जो फिक्स पे होता है वो होता है इसके अंदर 14,600 रुपये। 2 साल के लिए 14,600 रुपये जो होता है ये फिक्स होता है, यानी कि प्रोबेशन के दौरान आपको इतने ही रुपए मिलेंगे। और इसमें भी कुछ कटौतियां होती है। तो कटौतियां कौन कौन सी है, तो कटौतियां इसके अंदर हैं। कटौतियां इसके अंदर होती है, एक तो होती है जीपीएफ 2004 के नाम से जैसे अन्य पोस्टों के लिए होती है और एक होती है आरजीएचएस के नाम से। तो जो इसकी जीपीएफ की जो कटौती होती है वो होती है 700 रुपये और जो इसकी आरजीएचएस की जो कटौती होती है वो होती है 440 रुपये। तो इस प्रकार से जो टोटल कटौतियां इसके अंदर होती है वो होती है 1140 रुपये। तो टोटल जो कटौतियां हैं टोटल डिडक्शन वो होता है, टोटल डिडक्शन जो होता है वो होता है 1140 रुपये। 1140 रुपये होता है। इसके बाद में जो हमको नेट सैलरी हमारे अकाउंट में इसके अंदर प्राप्त होती है, नेट सैलरी जो हमारे अकाउंट में 2 साल तक हमको प्राप्त होगी वो होती है 13,460 रुपये हमको इसके अंदर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों ये तो था प्रोबेशन काल के दौरान एक पटवारी की कितनी सैलरी होती है उसके बारे में। अब हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे कि प्रोबेशन काल जब 2 साल के बाद में समाप्त हो जाता है, प्रोबेशन काल जब समाप्त हो जाता है 2 साल के बाद, 2 साल के बाद इसके बाद में दोस्तों जब प्रोबेशन काल खत्म हो जाता है तो उसके बाद में 2 साल के बाद में इनका जो ग्रेड पे होता है, ग्रेड पे वो होता है 2400 और इनका जो लेवल है लेवल 5 की जॉब होती है। तो इनका जो बेसिक वेतन बनता है 2 साल के बाद में पर महीने के हिसाब से, तो 2 साल के बाद में इनका जो बेसिक जो सैलरी होती है, मूल वेतन यानी कि वो हो जाता है 20,800 रुपये। अब इसी 20,800 के ऊपर इनके लगते हैं इंक्रीमेंट। जैसे एक तो एचआरए मिलेगा इनको, एक डीए मिलता है। तो सबसे पहले डीए जो 50% चल रहा है तो डीए 20,800 का 50% हम निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 10,400 रुपये। तो 10,400 रुपये ये आ जाएंगे। इसके बाद में जो एचआरए होता है, एचआरए चल रहा है 9%, तो 9% हम इसका निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1,872 रुपये। 1,872 रुपये। इसके अलावा इनको और भी कुछ भत्ते मिलते हैं जैसे ऑफिस रेंट अलाउंस। तो वो किस प्रकार से मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑफिस उसके बाद में जो ओआरए यानी ऑफिस रेंट अलाउंस मिलता है वो मिलता है 1,000 रुपये और हार्ड ड्यूटी अलाउंस वो मिलता है 2,250 रुपये। तो इस प्रकार से ये जो सैलरी होती है ये प्राप्त होती है। अगर आपको एक से ज़्यादा सर्किल वहाँ पर प्राप्त होते हैं तो ऑफिस रेंट अलाउंस बढ़ जाता है और हार्ड ड्यूटी अलाउंस बढ़ जाता है। तो हम एक बार इसकी देख लेते हैं। टोटल जो सैलरी बनती है हमारी ग्रोस सैलरी या टोटल सैलरी वो कितनी बनेगी, तो 10,400 रुपये प्लस वो जो एक तो है 20,800 रुपये, 20,800 रुपये, 20,800 रुपये। एक हमारा इसमें हो जाएगा 10,400 रुपये जो डी का मिल रहा है हमें और एक हमारा हो जाएगा 1,872 रुपये जो एचआरए का है। एक ऑफिस रेंट अलाउंस 1,000 रुपये है और एक है हार्ड ड्यूटी अलाउंस तो 2,250 रुपये। तो ये जो सैलरी है टोटल सैलरी है। तो हम इसको एक बार जोड़ लेते हैं।
दोस्तों इनको जोड़ने पर टोटल जो हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है 36,322 रुपये। तो ये हमारी जो टोटल सैलरी वो बनती है। अगर आपके पास में कोई एक्स्ट्रा पटवार मंडल नहीं है या एक्स्ट्रा सर्किल का आपको अगर चार्ज नहीं दे रखा है तो हमारे पास में 36,322 रुपये बन के आते हैं। इसके बाद में इसमें भी कुछ डिडक्शन होते हैं, तो टोटल डिडक्शन कितना होता है वो हम देख लेते हैं। टोटल डिडक्शन, तो टोटल डिडक्शन जो होता है इसके अंदर वो होता है, एक होता है आरजीएचएस का और एक होता है जीपीएफ 2004 का। तो इसमें भी कुछ बढ़ जाते हैं। जैसे तो जो जीपीएफ का होता है, जीपीएफ का पहले जो हमारे पास में कितना हो रहा था प्रोबेशन में, वो हो रहा था 700, अब ये बढ़ के हो जाता है 1450 रुपये। तो जीपीएफ का हो जाता है 1450 रुपये। इसके बाद में आरजीएचएस का जो होता है वो होता है 440 रुपये। तो इनको जो टोटल करते हैं तो ये आता है हमारे पास में 1890 रुपये। तो 1890 रुपये हमारे पास में इसके अंदर आ जाते हैं। टोटल जो हमारे पास में आए हैं ये आए हैं 1890 रुपये। तो हमारे पास में जो नेट सैलरी हमको प्राप्त होगी, नेट सैलरी हमको जो प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 36,322 रुपये से कटा देंगे 1890 रुपये। तो हमको जो हमारी सैलरी प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी, तो हमारी जो सैलरी हमको प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 34,432 रुपये हमको इसके अंदर प्राप्त होंगे। तो ये हमारी जो पटवारी की जो सैलरी होती है, एक तो प्रोबेशन से पूर्व तो हमारी जो सैलरी हमको मिलेगी वो मिलेगी 13,460 रुपये, और जो प्रोबेशन के बाद में जो फर्स्ट सैलरी होगी वो मिलेगी 34,432 रुपये। यदि आपके पास में कोई भी एक्स्ट्रा जो सर्किल होते हैं या पटवार मंडल होते हैं उनका अगर चार्ज नहीं है तो आपको मिलेगी 34,432 रुपये। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे पटवारी की वैकेंट पोस्ट रहती है तो वहाँ पे क्या है, एक ही पटवारी को 2-3 जगह लगा दिया जाता है अलग अलग उसके लिए। तो उसके अंदर होता क्या है, जैसे एक तो बेसिक पे तो अपन को मिल ही रहा है, तो उसका भी कुछ अलग चार्ज मिलता है। तो बेसिक पे हमारा जैसे 20,800 रुपये है। इसके बाद में जो डीए है वो, ये उस स्थिति में अगर आपके पास में एक से ज़्यादा सर्किल आपको दे रखे हो, एचआरए अपन को मिल ही रहा है, तो एचआरए अपन को मिल गया 1872 रुपये। और यदि आपके पास में दो मान लो आपको दे दिया, दो दो उसका दे दिया, 2 सर्किल का चार्ज आपको दे रखा है, तो हार्ड ड्यूटी अलाउंस जो पहले 2250 रुपये मिल रहे थे वो इसका डबल मिल जाएगा। तो वो हो जाएगा आपके पास में 4,500 रुपये। 2250 का दुगना हो गया 4,500। और वैसे जैसे ओआरए ऑफिस रेंट अलाउंस हो जाए 2,000 रुपये, यानी कि दोनों ही अगर पटवार मंडल उसमें भवन उसमें नहीं है, पटवारे के जो भवन उसमें पंचायत में नहीं है, तो आपको ऑफिस रेंट अलाउंस मिलेगा 2,000 रुपये 2 के लिए। और एक मिलता है ड्यूअल अलाउंस, ड्यूअल अलाउंस यानी आप 2 ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको मिलेगा ड्यूअल अलाउंस, वो मिलता है 3,750 रुपये। तो इस प्रकार अगर आपके पास में भी एक से अधिक अगर पटवार मंडल है तो आपको ये जो 7,000 रुपये है, 7,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको आपकी सैलरी में ऐड होके मिलेंगे। तो इसमें जो सैलरी बनेगी आपकी पूरी टोटल वो मिले, ग्रोस सैलरी जो बनेगी, ग्रोस सैलरी या टोटल सैलरी जो इसके अंदर बनेगी वो बनेगी 43,322 रुपये आपके इसके अंदर बनेंगे। इसके बाद में इसमें से टोटल जो डिडक्शन होगा, टोटल डिडक्शन होगा वो होगा 1890 रुपये। तो आपकी जो नेट सैलरी आपको प्राप्त होगी, अगर आपके पास में एक से अधिक सर्किल के चार्ज है यानी 2 सर्किल के चार्ज है, तो आपको सैलरी इसके अंदर मिलेगी 41,432 रुपये आपको इसके अंदर मिलेंगे। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में हर साल जो डीए लगता है, हर साल सालाना इंक्रीमेंट इसके अंदर होता है, तो इंक्रीमेंट लगता है। तो जैसे बार 20,800 रुपये है तो इसका जो बेसिक पे बढ़कर 21,800 हो जाएगा। इस प्रकार से जो ये जो इंक्रीमेंट लगते हैं उन्हीं के बाद में इन पे बेसिक पे मिलेगा। जैसे पहले 20,800 मिल रहा था, फिर 21,800 मिलेगा, ऐसे अगले साल 22,800 हो जाता है। इस प्रकार से ये बढ़ता है। तो दोस्तों ये थी पटवारी की सैलरी से संबंधित कुछ जानकारी है। वैसे पटवारी की सैलरी आप देखोगे तो लेवल 5 की ये जॉब है और इसका जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे है। और प्रथम 2 साल में तो मात्र इसमें 13,460 रुपये मिलते हैं जो एक फिक्स वेतन होता है। और इसके अंदर भी 14,600 रुपये है जो अपन को जो नेट सैलरी हमको मिलती है वो 13,460 रुपये हमको इसके अंदर मिलती है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे और अपने मित्रों के पास से जरूर कर दें।